नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। संपूर्ण भारत में 21 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। देश के तमाम इलाकों पर मानसून की व्यापक वर्षा होने की संभावना इस समय बनी हुई है, जबकि ज़्यादातर राज्यों में फसलें अब परिपक्व होने लगी हैं और ऐसी अवस्था में मानसून की ज़्यादा बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि और ये भी हम जानते हैं कि मानसून के वापस होने का समय शुरू हो चुका है, लेकिन मानसून है कि अभी लगता है जो कमी रह गई थी जून में, जुलाई में या फिर अगस्त में और उसके बाद सितंबर में, उसकी भरपाई अब करने जा रहा है। देश के अलग अलग भागों पर मौसमी सिस्टम बने हैं। हालांकि ये मौसमी सिस्टम लो प्रेशर या डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन जैसे स्ट्रांग सिस्टम नहीं है, सर्कुलेशन के रूप में है। एक सिस्टम पश्चिम में तो दूसरा पूरब में है और इन दोनों के बीच में बनी हुई है एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ, और साथ ही साथ एक एक्सिस ऑफ मानसून एक ट्रफ कह सकते हैं, बनी हुई है राजस्थान के पूर्वी भागों से लेकर अरब सागर के बीच में। सर्कुलेशन एक बना हुआ है उत्तरी तमिलनाडु पर और इस सिस्टम से तेलंगाना तक एक ट्रफ बनी है और एक डब्ल्यू उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर आ रहा है। और बंगाल की खाड़ी से उठा सर्कुलेशन आगे बढ़ते हुए गंगीय पश्चिम बंगाल और इससे सटे ओडिशा के ऊपर पहुंचा है और इसका इम्पैक्ट देश के तमाम इलाकों पर देखने को मिल रहा है। इस समय बादलों का जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जिसका एनिमेशन आप देख रहे हैं, इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया में तमाम जगहों पर बादल बने हुए हैं और बारिश की गतिविधियां भी इस समय तमाम जगहों पर दर्ज की जा रही हैं। और इन स्थितियों के बीच में ये तो आज के बादल हैं, कल के बादल किस तरह के होंगे ये इन सिस्टमों के आधार पर अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये जो सर्कुलेशन है ये आगे बढ़ता रहेगा पश्चिमी दिशा में, बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है तो यूजुअली उसकी स्पीड, आगे बढ़ने का जो मूवमेंट है वो कभी कभी ज़्यादा होती है। ये सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो बहुत स्लोली स्लोली आगे बढ़ेगा और राजस्थान पर बना सर्कुलेशन भी अभी स्टेशनरी रहेगा एक ही जगह पर, बहुत मूवमेंट उसमें नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर इम्पैक्ट इसी तरह का रहने की संभावना है। बादल पश्चिमी भागों में अब और बढ़ने लगेंगे, जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र ये इलाके हैं। इन भागों में ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा। गंगीय पश्चिम बंगाल में आज शाम और रात तक बारिश अच्छी जारी रहेगी, लेकिन कल से यहाँ पर मानसून के प्रदर्शन में थोड़ा सा कमजोरी या थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगी। तो इस तरह के बादल रहेंगे और इन बादलों के बीच, इन बादलों की स्थितियों के बीच में किस तरह की बारिश आगामी 24 घंटों के दौरान संभावित है, आइए जानते हैं। शुरुआत करेंगे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के भागों से, जहां पर मानसून की वर्षा पूर्वोत्तर भारत में खासतौर पर इस समय जितनी बारिश होनी चाहिए औसतन उतनी बारिश नहीं हो रही है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स का रीजन है भारत का, इन भागों में हल्की से मध्यम मानसून वर्षा होने की संभावना है। इस रीजन में 9% सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अब डेफिशिएंसी लेवल थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, 8% पर पहुंच गया है लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक। यहाँ पर 8% की कमी है और बारिश में यहाँ औसतन जितनी बारिश 24 घंटों में प्रतिदिन होनी चाहिए उतनी बारिश अभी भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन इन सभी राज्यों में एक्सपेक्टेड है। भारी वर्षा की संभावना ज़रूर दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर रहेगी। उत्तरी भागों में असम और अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल लाइट टू मॉडरेट रेन ही एक्सपेक्टेड रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं गंगीय पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा हिमालय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार की। यहाँ पर झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल तथा हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई शहरों में हल्की से मध्यम मानसून वर्षा हमें देखने को मिल सकती है आगामी 24 घंटों के दौरान भी, 21 सितंबर को भी। उसके बाद यहाँ पर गंगीय पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा इंटेंसिटी आज के मुकाबले रिड्यूस हो जाएगी। गंगीय पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में ज़बरदस्त वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आज शाम और रात में भी, जैसे कि मैंने बताया, कोलकाता, दीघा, मिदनापुर समेत तमाम शहरों में मध्यम से भारी वर्षा आज रात तक हो सकती है। कल से इंटेंसिटी यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। इसके बावजूद स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन यहाँ पर जारी रहने की संभावना है। झारखंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। रांची, जमशेदपुर, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज का जो ये रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। ये जो रीजन आप देख रहे हैं ड्राई दिख रहा है सफ़ेद रंग में, यहाँ पर ऐसा है कि मौसम साफ रहेगा, ये अनुमान फिलहाल मेरा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मौसमी सिस्टम आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर है ओडिशा और इससे सटे गंगीय पश्चिम बंगाल तथा झारखंड के ऊपर इसका मूवमेंट भी पश्चिमी दिशा में है, तो जाहिर सी बात है कि बंगाल की खाड़ी से जो मॉइस्चर पहुँचा इस तरह से ये इन इलाकों पर पहुँच ही रहा है। तो यहाँ पर बारिश ना हो ऐसे फिलहाल मौसमी हालात नहीं है। तो उम्मीद यह है कि इन भागों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और बिहार में अगर हम देखें तो भागलपुर, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल से चंपारण
चंपारण तक, मधुबनी तक तमाम इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन यानी हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। पटना, गया और नवादा, बक्सर, जमुई, बांका, नवादा समेत जहानाबाद और सिवान, गोपालगंज, इन इलाकों में भी हल्की वर्षा हो सकती है। आंशिक बादल सभी जगहों पर रहेंगे। कुछ इलाकों में, इन भागों में भी मध्यम से घने बादल आ सकते हैं और बारिश का एक दो झोंका यहाँ पर ज़रूर आ सकता है। स्टैटिक नहीं रहेगा, बहुत टिकेगा नहीं बारिश का स्पेल, लेकिन बारिश आ सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में अनुमान यह है कि उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आपने सुबह वाला बुलेटिन देखा होगा दोपहर में जो मैंने डाला था, उसमें ये बताया था कि उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक वर्षा होने की संभावना है और ये अगले 2-3 दिनों तक की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि कंसिस्टेंटली बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आता रहेगा, मॉइस्चर पुश करती रहेंगी हवाएं यहाँ पर, और इन्हीं हवाओं के चलते, इन्हीं मॉइस्चर्स के चलते यहाँ पर बारिश की संभावना भी रहेगी। तो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, इन इलाकों से लेकर वाराणसी और प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मऊ, बस्ती, अकबरपुर, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, इन सभी भागों में, अयोध्या, बाराबंकी, चित्रकूट और साथ ही साथ फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ, इन सभी भागों में आंशिक से घने बादल कुछ इलाकों में दिख सकते हैं और एक दो बार हल्की वर्षा, तो एक कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तराई वाले रीजन्स में ज़्यादा इंटेंसिटी हो सकती है, मॉडरेट रेन हो सकती है, लेकिन जो साउदर्न रीजन है, इन भागों में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत कम रहेगी। बहुत हैवी रेन होने की संभावना फिलहाल ईस्ट उत्तर प्रदेश में नहीं नज़र आ रही। वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरह की स्थितियां रहेंगी, लेकिन बरेली से लेकर मुरादाबाद और बिजनौर तक ये जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। मेरठ, मुरादाबाद के अलावा बागपत और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और मथुरा, अलीगढ़, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। बहुत अच्छी भारी वर्षा के आसार नहीं है, लेकिन हो सकती है। साउथ वेस्ट का जो रीजन है, आगरा, अलीगढ़ और मथुरा का, इन भागों में एक्सपेक्टेड है ड्राई वेदर मेनली, क्योंकि हवाएं यहाँ तक नहीं पुश कर पा रही मॉइस्चर को, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है और यहाँ सेंट्रल रीजन पर बादल विकसित हो सकते हैं, तो ये बादल भी मूव करके पहुँच सकते हैं वेस्टर्न पार्ट्स पर, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश पर, लेकिन इनके पहुँचने और बारिश देने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 80-90% नहीं बल्कि 50% के आसपास है। तो संभावना है बहुत, ये संभावना कितनी सटीक होगी ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। जब बादल डेवलप होंगे उनका रियल डायरेक्शन क्या होता है, इस पर इसको देखना होगा। उत्तराखंड में कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। यहाँ देहरादून, ऋषिकेश, साथ ही साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ से लेकर यमुनोत्री, गंगोत्री और उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़, नैनीताल तक, ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून तक, इन सभी जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। मॉइस्चर यहाँ पर नेपाल के रास्ते पहुँच रहा है, साथ ही एक WD का इम्पैक्ट अब धीरे धीरे दिखेगा। अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में संभवतः बारिश की इंटेंसिटी, बारिश का स्प्रेड जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ और बढ़ सकता है। जब दो सिस्टमों का सपोर्ट मिलता है तो मौसम का जो प्रदर्शन है वो बिल्कुल ही अलग नेचर का होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़बरदस्त घने बादल हैं और बारिश रुकती नहीं है, तो इसी तरह की स्थितियाँ बन सकती हैं, लेकिन ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम अभी फिलहाल ये WD नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और जम्मू कश्मीर में भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। श्रीनगर, कटरा, उधमपुर, जम्मू और आसपास के इलाकों में, लद्दाख में ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात अगर करें तो आपने देखा होगा कि आज के लिए भी संभावना हमने जताई थी, सिचुएशंस भी थी और इसी तरह की संभावना कल भी नज़र आ रही है। कल थोड़ा सा मॉइस्चर का बढ़ने का जो प्रोबेबिलिटी है, बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ रही है, तो यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि पंचकुला, चंडीगढ़, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, सोनीपत, पानीपत और रोहतक, दिल्ली, इन इलाकों में कुछ स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है और भारी बारिश फिलहाल नहीं संभावित है। पंजाब में भी लाइट रेन के आसार हैं। अमृतसर, तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब, भटिंडा, बरनाला, मोगा, पटियाला, लुधियाना, शहीद भगत सिंह नगर और आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर वर्षा की संभावना है। यहाँ राजस्थान में आप वेस्ट पार्ट्स में देखेंगे, चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, यहाँ पर ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन मेरा अनुमान है कि लाइट रेन इन भागों में भी कहीं कहीं पर हो सकती है। बहुत भारी वर्षा या बहुत स्ट्रॉन्ग मानसून की एक्टिविटी फिलहाल यहाँ पर नहीं दिखेगी, लेकिन लाइट रेन हो सकती है या बूंदाबांदी हो सकती है। आंशिक बादल आते जाते रहेंगे और बारिश की जो संभावना है इस पूरे रीजन में
कुछ ही जगहों पर है, सभी जगहों पर संभावना नहीं है। इसी तरह से उत्तर पूर्वी राजस्थान की अगर स्थिति देखें तो अलवर और दौसा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू से लेकर जयपुर तक कुछ इलाकों में लाइट रेन की संभावना रहेगी। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे साउथ ईस्ट की तरफ, तो यहाँ कोटा, सवाई माधोपुर से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बारिश की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। अजमेर में भी बारिश हो सकती है, सवाई माधोपुर में भी वर्षा लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। और कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, जालौर, सिरोही, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, इन इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। बाड़मेर में भी मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना है। जैसलमेर और बीकानेर में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। मध्य क्षेत्रों में पूर्वी गुजरात का रीजन प्रभावित होगा और सौराष्ट्र में भी इंटेंसिटी बढ़ती हुई नजर आ रही। राजकोट, सुरेंद्रनगर, अमरेली तक बारिश बढ़ सकती है। पोरबंदर और द्वारका में थोड़ा इंतजार कीजिए, 24 घंटों के बाद आपके यहाँ बारिश ज़रूर पहुँच सकती है। बहुत तेज़ बारिश फिलहाल इन को वेस्टर्न पार्ट्स में नहीं है। कच्छ में भी ड्राई वेदर मेनली रहेगा, लेकिन लाइट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है, जबकि पूर्वी रीजन में अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक बारिश होने के आसार हैं। पश्चिमी भागों में ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी, पूर्वी भागों में फिलहाल कम रहेगी। उमरिया, जबलपुर, रीवा, पन्ना लाइट टू मॉडरेट रेन। वेस्टर्न पार्ट्स में भोपाल, विदिशा समेत खरगोन, रतलाम, इंदौर, मंदसौर, उज्जैन, इन भागों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी लाइट टू मॉडरेट रेन लगातार जारी रहने के आसार हैं। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा से लेकर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, इन सभी रीजन्स में वर्षा होने की संभावना है। कई शहरों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, सांगली, सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर से लेकर उस्मानाबाद, बीड और साथ ही साथ अकोला, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन सभी शहरों में वर्षा होने की संभावना है और मध्यम से तेज़ वर्षा भी कुछ इलाकों में दर्ज की जा सकती है। गोवा में भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर काफ़ी बढ़ा हुआ है इस समय घाट पर। तो वेस्टर्न घाट पर कोंकण, गोवा के बाद और गोवा के बाद जो कर्नाटक का तटवर्ती रीजन है, इन भागों में भी वर्षा अच्छी हो सकती है। इंटेंसिटी 25 से 30 मिलीमीटर कुछ इलाकों में, मैंगलोर समेत आसपास के इलाकों में दर्ज की जा सकती है। जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आप यहाँ देखिए, गडक, गुलबर्गा, बेल्लारी, रायचूर, इन इलाकों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना है। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है मध्यम से। रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये जो रीजन्स होंगे, इनमें फिलहाल हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बहुत भारी वर्षा की संभावना साउथ पेनिनसुलर रीजन के इन स्टेट्स में नहीं है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, जम्मू, तमिलनाडु और केरल में। पुदुचेरी में भी लाइट रेन की संभावना रहेगी। लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी मानसून की बारिश लगातार जारी रहने की संभावना फिलहाल नजर आ रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम और मॉनसून की हर हलचल पर रहेगी मेरी नज़र और आपको समय से पहले ही करता रहूँगा मैं सतर्क। धन्यवाद।